हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ द डे 12 और सवाल में लिखा हुआ है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड माइनस टू प्लस आईटा इक्वल टू, है ना। मतलब ऐसे समझो कि जेड का इस कॉम्प्लेक्स नंबर टू माइनस आईटा से जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू दिया हुआ है जेड का डिस्टेंस थ्री प्लस आयोटा से, है ना। तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमने देखो एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जेड माइनस जेड वन का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो जेड माइनस जेड टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसका मतलब है कि जेड का जेड वन से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस जेड टू से भी है। तो लोकस ऑफ जेड क्या होता है? जेड वन और जेड टू को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, जो लाइन सेगमेंट होता है उसका परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर होता है ना। तो इस लाइन पे लाई करेगा जेड। अब एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा जेड का लोकस ऑब्वियसली। अगर आप आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करें तो वहां पर टू और ये माइनस आयोटा यानी टू कोमा माइनस वन कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कहीं यहाँ पर। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर टू कोमा माइनस वन और ये थ्री और वन, ठीक है ना। तो थ्री और वन यानी कि ऐसे समझो ये थ्री यहाँ पर है और वन यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाया तो ऐसे एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो इसका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका लोकस होगा, है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ होना चाहिए। ये थ्री और वन है, इनका मिड पॉइंट अगर आप बात करोगे थ्री और टू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइव बाई टू और जीरो हो जाएगा, फाइव बाई टू कोमा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्लोप बात करोगे अगर आप यहाँ पर वन माइनस माइनस वन थ्री माइनस टू वन, यानी स्लोप हो जाएगा इसका टू। स्लोप टू किसका हुआ? इस लाइन सेगमेंट का हुआ। तो फिर जो ये जो लोकस आएगा उसका स्लोप क्या क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर है भैया ना। तो इस वजह से एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन होता है। तो वाई माइनस वाई वन, एम कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। अच्छा, टू से और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये फोर वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? अगर आप बी ऑप्शन पे जाओ तो वही है ना, क्योंकि एलएचएस में ले लो अगर आप इसको टू एक्स माइनस फाइव को, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। बात समझ गए? तो क्वेश्चन ऑफ द डे 12 का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था ये। क्वेश्चन ऑफ द डे 13 आप ले लो, एमओडी का सवाल है ये, डिफरेंशिएशन का। तो इसको आप ट्राई करना और जो भी इसका आंसर है कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही।